माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलॉजिकल। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड सेशन ऑफ सर्कुलर रेसेस। फर्स्ट सेशन में हमने एक क्वेश्चन लास्ट में स्किप किया था जिसको सॉल्व करेंगे अब। थ्री पर्सन्स आर रनिंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 2 किलोमीटर्स। दे स्टार्ट देयर रेस एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। सेम पॉइंट से सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया और स्पीड्स गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर respectively. After what time they will be meeting again at the starting point? तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो सब तीनों के लिए, तीनों पर्संस के लिए हम निकाल लेते हैं कितने टाइम के बाद में दे विल बी कंप्लीटिंग 1 लैप। और जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना होगा तो यानी कि इंटीजर नंबर ऑफ लैप्स उनका कंप्लीट होगा। भाई अगर पहले वाले पर्सन का टाइम है लेट अस से T1, सेकंड पर्सन का टाइम है T2, थर्ड पर्सन का टाइम है T3 टू कंप्लीट 1 लैप। तो अगर फर्स्ट पर्सन N1 लैप्स कंप्लीट करता है व्हेन दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड पर्सन ने N2 लैप कंप्लीट होंगी, थर्ड ने N3, और दिस मस्ट बी इक्वल, टोटल टाइम मस्ट बी इक्वल। एंड N1, N2 एंड N3 these values are integers और मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज चाहिए, यानी कि हमें T1, T2 और T3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो टाइम टेकन बाई फर्स्ट पर्सन विल बी 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, टोटल ट्रैक है, और स्पीड है 5 की, तो 2/5। सेकंड पर्सन के लिए दिस विल बी 2/7, थर्ड पर्सन के लिए होगा 2/11। सो एलसीएम ऑफ 2/5, 2/7 एंड 2/11 दैट विल कम आउट टू बी 2 आवर्स। बिकॉज न्यूमरेटर की सारी वैल्यूज 2, सबका एलसीएम 2 ही आएगा, और डिनोमीटर का एचसीएफ लेंगे 5, 7 और 11 का, सो दैट विल बी इक्वल टू 1। तो 2 आवर्स के बाद में दे विल बी मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। और जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि कितने लैप्स कंप्लीट किए होंगे पर्सन ने इन दैट टाइम। तो पर्सन 1 हैज कंप्लीटेड 5 लैप्स, पर्सन 2 हैज कंप्लीटेड 7 लैप्स 2 आवर्स के बाद में, बिकॉज 2/7 इज टाइम पीरियड फॉर 1 लैप। 7 लैप्स कंप्लीट किए, और पर्सन 3 ने कंप्लीट किया है 11 लैप्स। इट और जितने लैप कंप्लीट किए हैं सेम टाइम में, वही उनका स्पीड का रेशियो होगा। तो इफ यू ऑब्जर्व पर्सन 1 एंड पर्सन 2, व्हेन पर्सन 1 हैज कंप्लीटेड 5 लैप्स, पर्सन 2 हैज कंप्लीटेड 7 लैप्स, तो गैप इनके बीच में कितना है? 2 लैप्स का गैप है। और अगर 2 लैप्स का गैप है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड अंडरस्टूड दैट अगर 1 लैप का गैप होता है तो दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज फास्टर पर्सन क्रॉस करके 1 लैप एक्स्ट्रा आएगा तभी तो मिलेंगे पहली बार। और अगर 2 लैप्स का गैप आ रहा है यानी कि दे आर मीटिंग फॉर द सेकंड टाइम, सो दिस इज देयर सेकंड मीटिंग। व्हेन दे आर मीटिंग फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज सेकंड मीटिंग ऑफ P1 एंड P2। तो P1 और P2 का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ होगा? हाफ द टाइम पहले, यानी कि 1 आवर में हुआ होगा। और लेंथ कितना कंप्लीट किया होगा? 5/2 लैप्स कंप्लीट किए होंगे P ने, और P1 ने, पर्सन 1 ने, और पर्सन 2 ने कंप्लीट किए होंगे 7/2 लैप्स। Similarly, if you observe for person 2 and person 3, तो person 2 has completed 7 laps and person 3 has completed 11 laps, यानी कि इनके बीच में गैप है 4 laps का, और 4 laps का गैप है, यानी कि दिस मस्ट बी मीटिंग नंबर 4 फॉर देम, मीटिंग नंबर 4 फॉर देम। ठीक है, और तो इससे पहले उनकी ऑलरेडी 4 मीटिंग हो चुकी होंगी। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ होगा? 1/4 टाइम के बाद में, यानी कि फर्स्ट मीटिंग 2 आवर्स डिवाइड बाई 4, 30 मिनट्स के बाद में हुआ होगा। दैट वुड बी व्हेन person 2 has completed 7/4 laps and person 3 has completed 11/4 laps. We can observe similarly for P1 and P3 as well. तो P1 ने 5 लैप्स लिए हैं, P3 ने लिए हैं 11 लैप्स, तो इनके बीच में 6 लैप्स का गैप है, यानी कि इनका 6 मीटिंग होगा, इनके लिए 6 मीटिंग होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन। सारा इंफॉर्मेशन सेम है, क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने टाइम के बाद में दे विल बी मीटिंग अगेन एट एनी पॉइंट व्हाटसोएवर। किसी भी पॉइंट में मिले फर्क नहीं पड़ता है कब दोबारा मिलेंगे वो। तो टाइम टेकन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी दोबारा मिलने का केस होगा, सेम डायरेक्शन है, तो पर्सन 1, पर्सन 2 एंड पर्सन 3 दे आर ऑल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सबका सेम डायरेक्शन है। तो किन्हीं भी 2 का पेयर बना लो पहले। अगर हम पर्सन 1 और पर्सन 2 को देखें, स्पीड है 5 और 7, 5 और 7 की स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी 7 - 5। तो टाइम टेकन विल बी टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 7 - 5, यानी कि 1 आवर का टाइम लगेगा। तो दे विल बी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1 आवर। ऑलरेडी हम ये चीज देख चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी हमने ये चीज देख लिया था। ठीक है, और सिमिलरली फिर एक और पेयर ले लो, पर्सन 2 और पर्सन 3 का, दे आर ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इनका रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 11 - 7, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर का। तो 2/4, 1/2 आवर्स के बाद में दे विल बी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पर्सन 1 and person 2 will be meeting after 1 hour for the first time. Person 2 and person 3 will be meeting after 1/2 hour
फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सब साथ में कब मिलेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पर्सन 1 और पर्सन 2 को अगर ऑब्जर्व करें, दे विल मीटिंग आफ्टर 1 आवर, देन दे विल मीटिंग आफ्टर 2 आवर्स, देन दे विल मीटिंग आफ्टर 3 आवर्स, देन 4 आवर्स एंड सो ऑन। और पर्सन 2 और पर्सन 3 को ऑब्जर्व करें, सो दे विल मीटिंग आफ्टर 1/2 आवर, देन नेक्स्ट मीटिंग होगा इसके डबल टाइम में, यानी कि 1 आवर के बाद में, देन नेक्स्ट मीटिंग होगा 3/2 आवर्स के बाद में, फिर होगा 2 आवर्स के बाद में एंड सो ऑन। तो डेफिनेटली 1 आवर के बाद में दोनों मीटिंग हो रहा है, पर्सन 1 और पर्सन 2 भी मिल रहे हैं और पर्सन 2 और पर्सन 3 भी मिल रहे हैं, यानी कि सारे ही पर्सन 1, 2 एंड 3 सारे मिल रहे हैं 1 आवर के बाद में, आंसर विल बी 1 आवर ओनली। बेसिकली हमने क्या किया, वी हैव टेकन एलसीएम ऑफ दीज टू वैल्यूज, एलसीएम ऑफ 1 आवर एंड 1/2 आवर, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 आवर, यानी कि 1 आवर के बाद में तीनों पर्सन साथ में मिलेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम एट एनी पॉइंट। ठीक है, एट एनी पॉइंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, लोकेशन क्या होगा उनका एग्जैक्टली जब वो 1 आवर के बाद में मिलेंगे? भाई 1 आवर में ट्रेवल डिस्टेंस कितना है? पर्सन 1 ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर, पर्सन 2 ने किया है 7 किलोमीटर और पर्सन 3 ने किया है 11 किलोमीटर, जबकि लैप है हमारा 2 किलोमीटर्स का। तो पर्सन 1 ने कितना लैप्स ट्रेवल किया है? 5/2, 2.5 लैप्स। पर्सन 2 ने ट्रेवल किया है 3.5 लैप्स और पर्सन 3 ने ट्रेवल किया है 5.5 लैप्स, यानी कि 1 लैप 2 लैप्स तो किए ही है, पर्सन 1 ने हाफ लैप एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, सो दैट इंप्लाइज कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट इनका एक्स था, इफ दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हाफ लैप एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, यानी कि दे मस्ट हैव मेट एट द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। तो जो फर्स्ट मीटिंग हो रहा है इनका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे हो रहा है, क्लियर? और सेकंड मीटिंग स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, वही 2 आवर्स में हमारा टाइम निकला था, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 persons, same information again, बट क्वेश्चन इज सेइंग ए एंड बी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इस बार सारे के सारे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ए और बी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, पहला क्वेश्चन ये है, और सी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तब कितने टाइम बाद मिलेंगे? सेकंड क्वेश्चन ये है कि इफ ए एंड सी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब कितना टाइम लगेगा? तो दोनों केसेस लेते हैं सेपरेटली, पहले फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट केस में ए एंड बी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड सी इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ए और बी का डायरेक्शन सेम है, सी का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो पहले ए और बी का पेयर ले लेते हैं, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, टाइम टेकन कितना होगा? दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाई, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होगा 7 - 5, तो 1 आवर के टाइम में दे विल बी मीटिंग। अब सेकंड पेयर ले लेते हैं बी और सी का, तो बिटवीन बी एंड सी सिंस दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड हमारा एड अप होगा, दोनों स्पीड्स को हमें एड अप करना पड़ेगा। तो टाइम टेकन विल बी 2 अपॉन, बी का स्पीड है 7, सी का है 11, 2 अपॉन 7 + 11, तो दैट विल बी 1/9 आवर, 1/9 आवर। तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 1/9 विल बी इक्वल टू 1 ओनली, 1 आवर ही होगा एलसीएम, तो दे विल बी मीटिंग आफ्टर 1 आवर ओनली when A and B are moving in the same direction and C is moving in the opposite direction. Second case consider करते हैं। In the second case, A and C are moving in the same direction and B is moving in the opposite direction. तो पहले A और C का पेयर बना लेते हैं, पेयर हम किन्हीं भी दो का बना लें, फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है? बस कोशिश ये करना है कि जितने भी पेयर्स बना रहे हो, कोशिश क्या इनफैक्ट यही करना है कि सारे के सारे पर्सन्स को इंक्लूड करना है। ओके, तो A and C दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो रेट स्पीड कितना हो जाएगा? 11 - 5, टाइम टेकन विल बी 2 अपॉन 11 - 5, so that will be 2/6, 1/3 hours के बाद में they will be meeting for the first time. And C and B, they are also moving in the opposite direction. Sorry, they are moving in the opposite direction. तो इनका रेट स्पीड क्या होगा? ऐड करेंगे स्पीड्स को, तो 2 अपॉन 11 - 7, 2/4, 1/2 आवर्स के बाद में they will be meeting, है कि नहीं? ठीक है, 1/3 आवर्स के बाद में मिलेंगे ए और सी, और 1/2 आवर्स के बाद में मिलेंगे सी और बी। क्या ये बात क्लियर है? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? ए और सी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो 5 और 11, हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्ट होगा 11 - 5, 1/3 आवर्स हो गया, और सी और बी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे स्पीड एडअप होगा, गड़बड़ कर दिया ना, एडअप होगा 11 + 7 हो जाएगा, तो दिस विल बी 1/9। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम 1/3 और 1/9 का, एलसीएम विल बी 1/3 ओनली, तो आंसर आ जाएगा 1/3 आवर्स, दे विल मीटिंग आफ्टर 1/3 आवर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
2 persons are running on a circular track from point A in the same direction, or speeds are 6 and 5 respectively, while another person is running from the same point in opposite direction और उसकी speed है 4. So if length of the circular track is 6 km, at what time will they be meeting again? दो पर्सन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक का स्पीड है 6, एक का स्पीड है 5, और फिर थर्ड पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका स्पीड है 4. तो फर्स्ट टू का पेयर ले लिया हमने. ट्रैक का लेंथ है 6 किलोमीटर्स, तो टाइम टेकन विल बी 6 डिवाइडेड बाय 6 minus 5, so that will be 6 hours. And in second scenario, second person and third person they are moving in the opposite direction, speed ज्यादा होगा, टाइम टेकन हो जाएगा 6 by 5 plus 4, which will be 2 by 3 hours. So LCM of 6 hours and 2 by 3 hours, that will be 6 hours only. Option C. Straight away. Here. Next question. 5 persons A, B, C, D, and E are running on a circular track. A, B, and C are running clockwise from point X, while D and E are running anti-clockwise. If their speeds are 20, 30, 50, 60, and 90 meter per second respectively, and track का length है हमारा 500 meters, then at what time will they be meeting again at the starting point? We'll be doing all type of questions as much as possible in the circular track, जैसे कि हमने लीनियर में भी किया है. ठीक है, तो तुमको बस ध्यान से चीजों को समझते रहना है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते रहना है. क्वेश्चंस कुछ हद तक कभी कभी रेपिटेटिव लगेंगे, बट कर हम इसलिए रहे सो दैट तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपना इंप्रूव हो, और साथ में जब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे अटको नहीं, वहां पे तुम्हें पता हो कि तुम ये चीजें 2-4 बार कर चुके हो, तो यू नो यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी एंड सी दे आर रनिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ए बी और सी, इनका डायरेक्शन सेम है. बट डी एंड डी इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है. अब इस बार 5 पर्सन है, स्पीड्स गिवन है हमें 20, 30, 50, 60 एंड 90, और ट्रैक का लेंथ है हमारा 500 मीटर्स. एट व्हाट टाइम विल दे बी मीटिंग अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है तो क्या करना है, इसके लिए हमें 1 लैप का टाइम निकालना पड़ेगा, उनका 1 लैप का टाइम निकालना पड़ेगा फॉर ईच पर्सन. तो टाइम फॉर 1 लैप विल बी 500 by 20 फॉर ए, 500 by 30 फॉर बी, 500 by 50 फॉर सी, 500 by 60. सिंप्लीफाई मत करना इसको, लेकिन काम एलसीएम लेंगे, अभी जरूरत नहीं सिंप्लीफाई करने की. ठीक है, हाँ एक जीरो जरूर रिमूव हो जाएगा, उसको हटा देंगे. तो एलसीएम ऑफ 50 by 2, अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, बट ऐसा जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि अभी हम एलसीएम लेंगे तो चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएगा. बट फर्स्ट वैल्यू आ रहा है हमारा 25, सेकंड आ रहा है 50 by 3, थर्ड आ रहा है 10, फोर्थ आ रहा है 50 by 6 यानी 25 by 3, और लास्ट वैल्यू आ रहा है हमारा 50 by 9. ओके, सो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, न्यूमरेटर का एलसीएम सारी वैल्यूज को 25, 50 और 10 का, तो दैट विल बी 50 ओनली. और डिनोमिनेटर में क्या है, 3, 9 और 1 का एचसीएफ आएगा 1 ओनली. तो 50 by 1 आवर्स, सो दे विल बी मीटिंग आफ्टर 50 आवर्स, नहीं सॉरी सेकंड्स में आएगा, सेकंड्स में आएगा बिकॉज सेकंड में वैल्यूज है. तो 50 सेकंड्स के बाद में दे विल बी मीटिंग आफ्टर. ठीक है, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसलिए लिया सो दैट एलसीएम हम प्रॉपर्ली ले सकें, अदरवाइज एलसीएम में गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो सकता है. ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्टार्टिंग ये यहाँ पे था, मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कहीं पे भी मिले, बस उनका नेक्स्ट मीटिंग कब होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. नेक्स्ट मीटिंग कब होगा? तो ए बी और सी सेम डायरेक्शन में है, एंड डी एंड ई आर इन अपोजिट डायरेक्शन. स्पीड है 20, 30, 50, 60 और 90. अब इस बार क्योंकि डायरेक्शन इस बार यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मिल सकते हैं, तो यहाँ पे हम टोटल 1 लैप का टाइम नहीं लेंगे, कोई सेंस नहीं बनता उसका. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, पेयर बना के करना पड़ेगा. सो सबसे पहला पेयर बनाते हैं ए और बी का. So since they are moving in the same direction, relative speed हो जाएगा 30 minus 20, 10, और ट्रैक लेंथ है 500. टाइम टेकन विल बी, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट मीटिंग 500 by 10, यानी सिमिलरली अगर हम बी और सी का पेयर में, बी और सी के पेयर में दे आर आल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन 30 और 50, तो टाइम टेकन हो जाएगा 500 by 50 minus 30 by 20. कर लेते हैं बड़ी का, taken by them is 500 by, they are moving in the same direction, D और E same direction में move कर रहे हैं. Time taken by them will be 500 by 30 by 3 seconds. सारे पार्ट क्लियर है.
अब इन वैल्यूज का एलसीएम ले लेते हैं, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ दीज वैल्यूज क्या हो गया, बिकॉज ए और बी हर 50 सेकंड्स की फ्रीक्वेंसी में मिलेंगे, पहले 50 सेकंड्स के बाद मिलेंगे, फिर 100 सेकंड के बाद मिलेंगे, फिर 150 सेकंड के बाद मिलेंगे, एंड सो ऑन। बी और सी 25 सेकंड्स की फ्रीक्वेंसी पे मिलेंगे, 25, 50, 75, 100, और डी और ई 50/3 सेकंड की फ्रीक्वेंसी में मिलेंगे, यानी 50/3, 100/3, 50, 200/3, 250/3, 100, एंड सो ऑन। तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इन वैल्यूज का, यानी 50, 25 और 50/3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम विल बी 50 ओनली, 50 सेकंड्स ओनली, तो दे विल बी मीटिंग आफ्टर 50 सेकंड्स दिस केस, यानी कि उनका जो नेक्स्ट मीटिंग होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके थे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग होगा 50 सेकंड्स के बाद में, और उनका किसी भी पॉइंट पे मीटिंग भी 50 सेकंड्स के बाद में ही होगा, दिस मीटिंग विल ओनली बी एट स्टार्टिंग पॉइंट। और अगर किसी भी पॉइंट पे मीटिंग उनका स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हो रहा है, और इसके बाद अगला मीटिंग फिर कब होगा, पहला मीटिंग हुआ है 50 सेकंड्स के बाद में, ये कहाँ हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट मीटिंग कब होगा, 50 × 2 100 सेकंड्स के बाद में, तो कहाँ पे होगा, अगर पहला स्टार्टिंग पॉइंट पे हुआ है तो नेक्स्ट भी फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगा, यानी कि इनके सारे मीटिंग्स स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होंगे, उसके अलावा किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलने वाले, दे विल ऑलवेज बी मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट ओनली, इजंट इट सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 persons start running around a circular ground from a point on a circular track at 10 a.m. For one round, they take 75, 200, 250 and 360 seconds respectively. At what time will they be meeting again together again at the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे ये पूछा है, तो फर्क नहीं पड़ता कि वेदर दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी कि उनमें से कोई कुछ पर्सन्स क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर completing one lap or n number of laps, यानी कि integer number of laps, they will always be at the starting point। फिर वो किस डायरेक्शन से आए हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे से फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्शन है दैट इज इमटेरियल, डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में डायरेक्शन की हमको जरूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि डायरेक्शन दी नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसका, किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हो, क्योंकि हमें पूरा जो 1 लैप का उनका टाइम है उसकी वैल्यू गिवन है, और स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है, यानी कि उनकी जो नंबर ऑफ लैप्स है दैट शुड बी इंटीजर, यानी कि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए होगा ऑफ गिवन टाइम पीरियड वैल्यूज, ऑफ गिवन वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम बाद वो एक लैप कंप्लीट करेंगे। 75, 200, 250 एंड 360 का एलसीएम क्या होगा, 75 है 25 × 3, 200 क्या है 25 × 8, ठीक है, तो दिस इज 250, और 250 है 25 × 10, यानी कि 25, एक और 5 की पावर हमें लेनी पड़ेगी, और 360 आ रहा है हमारा, दैट इज 8 × 45, 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, एक और 3 की पावर लेनी पड़ेगी, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 25 × 8 200 और × 45, दैट विल बी 9000 सेकंड्स, 9000 सेकंड्स। भाई यहाँ सारी की सारी पावर्स हमारी या तो 5 की थी या 2 की थी या फिर 3 की पावर थी। 5 की मैक्सिमम पावर कहाँ पे आ रहा था, 250 में, देखिए 5 पावर्स कितना है, 5 क्यूब है या 125 है। 3 की मैक्सिमम पावर किस में आ रहा है, 360 में आ रहा है, और कितना पावर होगा, 9 होगा, 3 का स्क्वायर है। 2 का मैक्सिमम पावर आ रहा है 200 में, इज 8, 2 क्यूब, हमारा आंसर आ जाएगा 125 × 9 × 8, 125 × 8 इज 1000, 1000 × 9 इज 9000, तो ऐसे हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से हम एलसीएम अपना अप्रोच करेंगे। क्या बात क्लियर है, 9000 सेकंड्स हमारा एलसीएम आ गया, और क्योंकि हमें मिनट्स में वैल्यूज गिवन है, मिनट्स में वैल्यूज गिवन है, तो कितना होगा टाइम, टाइम विल बी 9000/3600, तो कितने आवर होंगे, 2 0 से 2 0 गए, दिस विल बी 5/2 आवर, 2.5 आवर्स। 10 AM पे दे स्टार्टेड, देयर फर्स्ट मीटिंग विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी एट 12:30 PM, 12:30 PM पे उनकी फर्स्ट मीटिंग होगी, क्लियर है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, P and Q are running on a circular track, circumference given है हमें 720 meters, they are starting at the same point simultaneously in the opposite direction, so they are moving in the opposite direction, और opposite direction में मूव कर रहे हैं, that implies कि स्पीड उनका एड अप होगा रिलेटिव स्पीड में, और दे विल मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2 मिनट्स, यानी कि 2 मिनट्स में वो कितना करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, 1 लैप कंप्लीट करेंगे, 1 लैप कंप्लीट करेंगे, यानी कि 720 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो स्पीड आ जाएगा हमारा स्पीड ऑफ P प्लस स्पीड ऑफ Q, बिकॉज रिलेटिव स्पीड में हमारा स्पीड ज्यादा होगा दोनों का, तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर, दैट इज 720 मीटर्स इन हाउ मच टाइम, 2 मिनट्स, यानी कि 120 सेकंड्स में,
दैट कम्स आउट टू बी 6 मीटर्स पर सेकेंड। बट हमें पी का स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में और क्यू का स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में ही पूछा है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर में, तो 6 इंटू 18/5 दैट विल 108/5 विच इज 21.6 किलोमीटर पर आवर। और इसमें से पी का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 9.6 स्पीड फॉर क्यू, ऑप्शन बी। क्यू का स्पीड आ जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B run around a circular track of length 3000 meters at speeds of 15 and 25 meter per second respectively, starting from the same point in the same direction. After how much time will they cross each other at the for the second time? सेकेंड टाइम कब क्रॉस करेंगे? यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे क्रॉस करें, बस सेकेंड टाइम क्रॉस कब कर रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा है कि मीटिंग सेकंड कब होगा उनका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट मीटिंग कब होगा उनका? दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। फर्स्ट मीटिंग होगा 3000 डिवाइडेड बाई टाइम। फर्स्ट मीटिंग क्या आएगा 15 25, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, 25 माइनस 15 कर दोगे 3000/10, 300 सेकंड्स के बाद में देयर विल बी फर्स्ट मीटिंग। तो सेकंड मीटिंग होगा 300 सेकंड्स मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 600 सेकंड्स के बाद में, विच विल बी 10 मिनट्स। अगर क्वेश्चन पूछता एनथ मीटिंग कब होगा, एनथ मीटिंग होगा n इंटू 300 सेकंड्स के बाद में, 300 n सेकंड्स के बाद में। ठीक है, ठीक है, इज दैट क्लियर? Next question. P, Q, and R are running along a circular track of length 7.2 kilometers, starting from the same point simultaneously and going in the same direction. If their speeds are 8, 10, and 12 km per hour respectively, then find the distance traveled by P in kilometers when Q and R are meeting again at the starting point. Distance traveled by P हमें निकालना है तब का when Q and R are meeting again at the starting point. तो Q and R का स्पीड है 10 and 12 किलोमीटर पर आवर और स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाले हैं, तो हमें क्यू और आर का टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा कि वन लैप में कितना टाइम लेंगे। तो टाइम टेकन बाय क्यू विल बी 7.2/10। ठीक है, यानी कि दैट विल बी 72/100। टाइम टेकन बाय आर विल बी 7.2/12, दैट विल बी 72/120। सिंप्लीफाई होकर कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड किया 18/25 एंड दिस टाइम विल बी 18/30 और सिंप्लीफाई हो जाएगा, दिस विल बी 3/5 आर, दिस इज 18/25 आर। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे दोनों वैल्यूज का, एलसीएम ऑफ 18/25 एंड 3/5, so that will come out to be 18/5। 18 और 3 का एलसीएम होगा और 25 और 5 का एचसीएफ लेंगे, तो दैट विल बी 3.6 आवर्स। So Q and R will be meeting for the first time at the starting point after 3.6 hours. After 3.6 hours. Is that clear? और नंबर ऑफ लैप्स कितने हुए होंगे? Q के लैप्स होंगे by that time Q must have traveled 5 laps और R must have traveled 6 laps. तब उनका फर्स्ट मीटिंग होगा एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्यू ने ट्रैवल किए होंगे 5 लैप्स और आर ने ट्रैवल किए होंगे 6 लैप्स। डिफरेंस बीच में आ रहा है 1 लैप का, यानी कि दिस इज देयर फर्स्ट मीटिंग एट एनी पॉइंट व्हाटसोएवर। दिस इज देयर फर्स्ट मीटिंग एट एनी पॉइंट व्हाटसोएवर, ना सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बट किसी भी पॉइंट पे उनकी पहली मीटिंग है। टाइम और डिस्टेंस ट्रैवल बाय पी पूछ रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू 3.6 into 8, so that will come out to be 28.8 kilometers. ऑप्शन। और 7.2 किलोमीटर्स का हमारा 1 लैप है, तो नंबर ऑफ लैप्स कवर्ड बाय पी कितना हुआ, दैट विल बी 4 लैप्स। यानी कि पी ने भी इंटीजर नंबर ऑफ लैप्स कंप्लीट किए हैं, यानी कि पी इज आल्सो एट द स्टार्टिंग पॉइंट। At that time P is also at the starting point, which implies कि P, Q and R they all are meeting at the starting point for the first time after 3.6 hours। आई बात क्लियर होता है? ठीक है, तो आवर आंसर वाज 28.8 किलोमीटर ओनली डिस्टेंस है ना। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए इस सेशन में वो समझ में आए होंगे और काफी सारे डाउट्स जो तुम्हारे रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर मेक श्योर टू कमेंट दैट डाउट एज वेल। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से साथ में फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे मीटिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स। जब सर्कुलर ट्रैक पे 2 या 3 रनर्स या
उससे भी ज़्यादा रनर्स ट्रैवल करते हैं, तो कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स होंगे, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन व्हेन दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। हालांकि उसका कुछ पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमने ये रेशियो लिया है, फिर का रेशियोज हर एक क्वेश्चन में लेके हम डिस्कस किए हैं कि कितना लैब का उनके बीच में गैप है, कौन सा मीटिंग है, वगैरह वगैरह छोटी छोटी बातें हमने डिस्कस की हैं। बस इन्हीं को कंसोलिडेट करके, जो समअप करके जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसको सीखेंगे नेक्स्ट। इस सेशन में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।